ओवैसी को लगता है कि पीएफआई पर बैन लगाकर आगे मुस्लिम युवाओं को फंसाया जाएगा, लेकिन कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को लगता है कि राहुल गांधी की पदयात्रा में बढ़ती भीड़ देखकर पीएफआई पर बीजेपी ने पाबंदी लगवाई। सवाल यह भी है कि इतने साल बाद अचानक क्या तथ्य मिला कि पीएफआई के खिलाफ पाबंदी लगाना जरूरी था। ये हमारी समझ के पड़े है। तो एक तरफ राहुल गांधी की पदयात्रा कन्याकुमारी के शुरू हुई है। केरल में जब चलते हैं राहुल गांधी की पदयात्रा, जन सैलाब रास्ते में दिखाई देते हैं। हजारों लाखों की तादाद के लोग की भीड़ रास्ते में उमड़ते हुए हमें रोजाना देखने को मिलता है। भीड़ उमड़े की वो जो दृश्य आप भी देख रहे हैं, इसको यह कही जा सकता आसानी से कि राहुल गांधी की पदयात्रा जिस रास्ते पे जा रहे हैं वहां सिर्फ जनसैलाब और जनसैलाब हो रहे हैं। राहुल गांधी जी कर्नाटक प्रवेश की कगार पे पहुंच गए हैं। कर्नाटक में बड़ी तैयारी हो रही है। बीच में आ गया पीएफआई। तो राहुल गांधी की पदयात्रा, जनसैलाब, पीएफआई को आतंकवादी करार देना और साथ साथ कांग्रेस को इसके साथ जोड़ देना, ये कोई साजिश तो नहीं है। ये भी हमें देखना पड़ेगा। यानी पीएफआई पर बैन को ओवैसी मुस्लिमों को फंसाए जाने की आशंका के चश्मे से देखते हैं। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी राहुल की पदयात्रा के बीच साजिश की नजर से देखते हैं और कांग्रेस के ही नेता राशिद अल्वी चुनावी हार की डर से बीजेपी का प्लान मानते हैं। ये दिसंबर का चुनाव है, गुजरात और हिमाचल और मेघालय, और उसके बाद फिर चुनाव है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में ये चुनाव जीतने वाली नहीं है, इसलिए पीएफआई पे पाबंदी लगाई गई है। पीएफआई पर पाबंदी में जिसको जो अपनी सियासत मुताबिक सूट करता है वो वैसे ही बयान दे रहा है। जैसे एक उदाहरण यह है कि कांग्रेस में कई नेता पीएफआई पर लगे बैन के बाद पूछते हैं कि अचानक कैसे पाबंदी लगा दी। दूसरी तरफ कर्नाटक कांग्रेस ट्वीट करके पूछती है कि पीएफआई पर बैन लगाया तो लगाया, उसकी राजनीतिक विंग एसडीपीआई को बैन क्यों नहीं किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि कर्नाटक के कई इलाकों में पीएफआई की सियासी ब्रांच एसडीपीआई के बढ़ते प्रभाव से कांग्रेस को नुकसान होता है और फायदा इसका बीजेपी पाती है। क्या इसीलिए आगे आने वाले कर्नाटक चुनाव से पहले एसडीपीआई पर बैन नहीं लगता, जबकि पीएफआई के दूसरे अन्य संगठनों पर पाबंदी लग जाती है। भारत माता की, भारत माता की। I think this decision is a political eyewash to strengthen their own party, not for the peaceful society. ये बहुत लोगों का हत्या किया है और देश विरोधी चटवटके भी चल रहा है। इस समय उग्र लोगों के साथ इनका संबंध है। इस सबको देखकर कर्नाटक में बहुत हिंदू युवकों ने, राष्ट्रभक्त युवकों का वो हत्या भी किया है। ये सभी लेकर केंद्र सरकार क्या डिसीजन लिया है, इसको हम सभी वेलकम कर रहा है। उत्तर में जो कांग्रेस पार्टी पीएफआई पर बैन को लेकर कुछ सवाल उठाती है, वहीं दक्षिण में कहानी पलट जाती है। देश के उत्तर में जहां कांग्रेस के तमाम नेता पीएफआई पर पाबंदी के बाद लोकतंत्र की याद दिलाते हैं, वहीं केरल में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी है, नाम है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML, जिसे पीएफआई पर बैन सूट करता है। സിമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ നിരോധിച്ചു. അതാണ് പിന്നെ PDF പിന്നെ പോപ്പുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ടും അതുപോലെ PFI ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറിയത്. ഏതായാലും അതിന് തക്കതായ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അത് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ ആ ഒരു നിലപാടിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അത്രമാത്രം ആക്രമണങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തും അവർ അഴിച്ചുവിടുകയും പുതിയ തലമുറയെ വഴിതെറ്റിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന मुद्रावाक्यമാണ് അവർ മുഴക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. पीएफआई पर पाबंदी का केरल की पॉलिटिक्स में अलग रूप क्यों नजर आता है, इसे समझिए। केरल में पहले बीजेपी संघ और वामपंथी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प होती रही,
फिर पीएफआई और उसकी राजनीतिक विंग एसडीपीआई की केरल में जमीन बढ़ने लगती है, जो लेफ्ट और कांग्रेस दोनों की नीतियों के विरोधी हैं। पिछले कुछ समय में केरल में बीजेपी संघ और पीएफआई एसडीपीआई के लोगों के बीच हिंसक संघर्ष बढ़ा। ये तो राजनीतिक परिदृश्य हुआ। अब जब पीएफआई पर बैन लगता है तो कांग्रेस और लेफ्ट दोनों पीएफआई को अति कट्टरवादी और हिंसक कहते हैं, साथ ही आरएसएस पर भी कार्रवाई की मांग करते हैं। They themselves have proved that they are not fit to work as an organization in the society. They claim to be opposing RSS, but what we feel is that they support them. These organizations, RSS and Sangh Parivar forces and organizations like PFI, they actually support each other. Pointing out each other, they are trying to grow in their own sectors. They are pointing out PFI on one sector and trying to gain ground in Kerala, even RSS. We've seen also the ban on the CPI Maoists, but even today the security forces and the Maoists are in loggerheads and they continue to battle out each other in certain parts of the country. We have to politically isolate such forces spreading extremism and terror tactics, and administratively very firmly take action against all the criminal activities they indulge in. इस तरह हमने ये कोशिश आपको बताने की है कि देश में जितने भी दल हैं, वो अभी एक देश विरोधी संगठन पर लगी पाबंदी में अपनी अपनी सियासत की मुफीद रास्ता खोलकर बैठे हैं। ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। होना ये चाहिए कि भरोसा उस फैसले पर लिया जाए जो देश की जनता, देश की संप्रभुता और देश की अखंडता के लिए जरूरी है।